हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो ये है शाम का ब्लॉग और शाम का खाना पीना निपटा के हम आ गए थे छत पे। हम और हमारे बच्चे। फिर पतिदेव के पड़े थे इतने सारे कपड़े जो करने थे प्रेस। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि हम लोग शादी पार्टी में गए थे, तो फिर अगर कहीं जाना होता है तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और बहुत परेशानी होती है। और अच्छा भी लगता है, कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। फिर लेकर जाओ, फिर उनको आओ यहाँ लेकर, फिर धो साफ़ करो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो और 2-3 दिन से मैंने आए थे तो हमने धो ही डाले थे और फिर उसके बाद वो प्रेस करने के लिए रखे हुए थे। तो पतिदेव बार बार यही कह रहे थे कि अपने सबके कपड़े रख लिए हैं, हमारे कपड़े देखो पड़े हुए हैं, इनको प्रेस लगा के रख दो। तो लाइट भी नहीं आ रही थी अच्छी, और जब लाइट आई, जब क्या शाम को ही लाइट ज़्यादा अच्छी आती है, ना जाने क्यों दिन में लाइट अच्छी नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि चलो दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, शाम को ही इनको कपड़े प्रेस करके रख देते हैं। तो शाम को मैं लेकर सारे कपड़े बैठ गई प्रेस करने के लिए। तो और खुशी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि दिन में उसको ज़ुकाम हो गया था और बच्चे मानते नहीं हैं। मैंने बहुत मना किया कि पंखा मत चलाया करो, लेकिन रात को बच्चे पंखा बहुत चला देते हैं। और इस टाइम अभी ऐसा मौसम है कि ज़ुकाम खांसी गले में खराश वगैरह बन जाती है। तो खुशी को हो गया था ज़ुकाम, तो खुशी बहुत परेशान थी। और दोपहर को स्कूल से भी वापस आ गई, कह रही थी मम्मी दवाई दे दो, और बुखार भी आ गया था, सिर दर्द भी हो रहा था। तो उस वजह से बच्चे फिर आ गए, उसके बाद मैंने उन्हें दवाई दी, फिर खुशी लेट गई, कह रही थी मम्मी अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, साथ में ही लेटिए। तो फिर मैं लेटी, अब मेरी आँख लग गई। तो जब बिटिया आई है 3-3:30 बजे, तब मेरी आँख खुली। फिर बिटिया कहने लगी मम्मी चाय बना दो, तब चाय बनाया। फिर उसको कोचिंग जाना होता है और खुशी को भी जाना होता है, लेकिन खुशी नहीं गई थी क्योंकि उसके सर दर्द हो रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जुकाम है कितनी ज़्यादा, बराबर छींक ही रही है, 2 रुमाल गीले कर दिए हैं। और नीचे काम करना भी परेशान कर दिया, क्योंकि बिटिया को अगर कोई परेशानी हो तो बिटिया इतना परेशान नहीं करती है जितना खुशी मम्मी 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 करती रहती है। तो मैंने कहा मुझे अपना काम करने दो यार। एक एक हमारा दिमाग होता है और वो इतनी जगह हमें खर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि किचन में अगर कोई चीज़ रख के भूल गए हैं तो फिर वो जल ही जाती है, और कमरे में आए तो कमरे का ध्यान रहता है, फिर किचन का मैं भूल जाती हूँ। मैं इस टाइम भूलती बहुत ज़्यादा हूँ। तो मैंने कहा मुझे काम करने दो। और शाम का खाना हमारे यहाँ जल्दी हो जाता है और सब लोग खा पी के आराम से। और इनके पापा तो चले जाते हैं क्योंकि हमारे देवर जी की दुकान है यहाँ गांव में, तो वो आते हैं और आके खाना वाना खा के वो चले जाते हैं। तो इस टाइम वो घर पे नहीं थे, वो चले गए थे वहीं। और आजकल का ऐसा मौसम है कि ठंडी जाने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये होता है, बीमारियां तो आती ही हैं लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रजाई बिस्तर मुझे सारे गद्दे सबके खोल धोने हैं और ये गर्म कपड़े भी मुझे रखने हैं। आप लोग देख सकते हैं जो सामने रखे हैं, ये भी कपड़े मुझे सब रखने हैं। और हम लेडीज़ों का तो काम चुकता ही नहीं है, ना ही तो हमारी छुट्टी होती है। ऐसा होता है बस, जब से शादी हुई काम तो जैसे लोग कहते हैं बियाह गया है तो बियाह ही जाता है। और बच्चों की ज़िम्मेदारी, सारा घर का काम और पति की ज़िम्मेदारी, उनकी हर एक चीज़ को रखना देना, बहुत काम लंबा हो जाता है। तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। आप लोग देख सकते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल ही रहती हूँ। और अगर कुछ मैं कर बना लूँ तो फिर घर में सब यही कहते हैं कहीं जा रही हो क्या, कहीं जा रही हो क्या। क्योंकि ऐसा होता है, अकेली हूँ, मतलब है तो सभी लोग, लेकिन मैं अलग अपना जो है खाना बनता है करती हूँ। तो हाँ, सारी ज़िम्मेदारी हमारे ही सर पे आती है।
अकेले हैं तो अपना तो करना ही होगा। तो यहाँ पे मैं एक झोला भर के रख चुकी हूँ कपड़े, और एक झोला भर के फिर रखने वाली हूँ, और थोड़े बहुत रखूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लॉग समाप्त होता है। राधे।